हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 और इसमें आज करेंगे क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप इसमें फॉलो कर रहे हैं। अभी देखिए भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया क्वेश्चन। 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो जब 10x आएगा तो इसमें ध्यान रखें 10x को साइन कोस में चेंज जरूर करें। ये हो जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई, दोनों में ही एलसीएम cos x आएगा, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। cos x प्लस साइन x को t रखिए, cos x का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन x और साइन x का होता है cos x इज इक्वल टू dt। तो ये आ गया अपने पास dt बाई t। ये हो गया log t प्लस c। ये आ जाएगा log ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस c। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी की तरह दिया हुआ है। 1 माइनस कोट x 1 प्लस कोट x dx। यहाँ पे भी कोट x को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कोस एक्स बाई साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें यहाँ पे माइनस कॉमन लेना होगा। जब कोस एक्स प्लस साइन एक्स को टी रखा तो हमारी वैल्यू आएगी कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी टी के इक्वल। तो ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी माइनस लॉग टी प्लस सी माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है। तो ये कन्वर्जन इसमें थोड़े थोड़े करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे। अभी इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 1 बाय 1 प्लस 10। अब इसमें अपॉन में दिया बस 1 प्लस 10x, बाकी वैल्यूज नहीं गिवन, तो भी इसको कन्वर्ट कीजिए साइन बाई कोस में। फिर ये एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगी, कोस की वैल्यू नीचे बनेगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे और cos x को 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर करेंगे इसमें sin x ऐड एंड सब्ट्रैक्ट और ये अपॉन में है cos x प्लस sin x। ये हो जाएगा 1/2 cos x प्लस sin x। सेपरेट कर लेंगे cos x प्लस sin x dx प्लस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। 1/2 इसमें भी रहेगा, ये 1/2 dx हो जाएगा और यहाँ पे cos x प्लस sin x को t रखिए, सेम पहले क्वेश्चन की तरह से हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा अपने पास dt अपॉन t x/2 प्लस log t/2 प्लस c x/2 प्लस log ऑफ cos x प्लस sin x/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखने में क्वेश्चन थोड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई। ठीक है। अभी इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। अब 1 प्लस साइन 2x को हम लिखते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बहुत बार यूज हुई है, ये आपको परमानेंटली याद ही रखनी है।
1 प्लस साइन 2x ऑलवेज cos x प्लस साइन x या साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर होता है। cos x प्लस साइन x को t रखा, dx इज इक्वल टू dt। तो यह आ गया dt बाई टी स्क्वायर, t की -2 dt प्लस c। तो ये हो गया -1 बाई टी प्लस c, -1 बाई cos x प्लस साइन x प्लस c। ठीक है, c कांस्टेंट लगाना कभी नहीं भूलेंगे। ये इसमें सभी क्वेश्चंस में cos x sin x को t रख के करवाया, सभी क्वेश्चन सेम टाइप से हो गए। अभी देखते हैं 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन 11th फर्स्ट पार्ट, 3 tan square x plus 2 into secant square x upon tan cube x plus 2 tan x plus 9 square dx। ठीक है, tan cube x plus 2 tan x plus 9 को रखिए t, ये हो जाएगा 3 tan square x plus 2। अब tan square x का भी डिफरेंशिएशन साथ के साथ करेंगे और यहाँ पे भी tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे। 3 tan square x plus 2 into secant square x dx is equal to dt। तो ये हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमने क्या बना दी है, t। -1 बाई tan क्यूब x प्लस 2 tan x प्लस 9 प्लस c। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि इसमें केवल एक ये चीज एक्स्ट्रा दिख रही थी जो कि पावर थी, तो फिर tan x का भी डिफरेंशिएशन करना था इसमें। सेकंड पार्ट में गिवन है √10 x अपॉन sin x cos x dx। अब ये भी थोड़ा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, cos x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ताकि देखिए यहाँ पे tan x है अंडर रूट में, यहाँ पे भी tan बनेगा और ये cos स्क्वायर x से सीधा जाके क्या बन जाएगा, secant स्क्वायर x। secant स्क्वायर x dx बाई अंडर रूट 10x। अब यहाँ पे हो जाएगा पुट tan x इज इक्वल टू t secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। 1 बाई रूट टी dt, t की पावर -1 बाई 2 dt। अब इसको सोल्व करें तो t की 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस c हो जाएगा 2 रूट t, 2 रूट tan x प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब इसमें थर्ड पार्ट देखिए, sin 2x बाय a प्लस b cos 2x होल स्क्वायर dx। a प्लस b cos 2x को रखेंगे t, ये हो जाएगा -b sin 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। -1 बाई 2b dt अपॉन t स्क्वायर, t की पावर -2 dt, t की पावर -1 बाई -1 प्लस c। तो 1 बाई 2 भी तो कांस्टेंट है ही, इंटू a प्लस b cos 2x प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस का अलग ही पता चल जाएगा कि इनमें वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि उनका डिफरेंशिएशन हमें इसमें गिवन होगा।
अभी फोर्थ पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसमें भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स को रखिए टी, डिफरेंशिएट करें। क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी। तो अभी इनको सोल्व करें हम। 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी अपॉन टी, 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log टी प्लस सी, 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में खास ध्यान रखें, जो गिवन वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव साथ अगर दिया होता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगेगा। बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस की कीजिए अच्छी प्रैक्टिस।